नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। आज हम लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए सामान्य अध्ययन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए अति इंपॉर्टेंट हो गए साथियों। इसमें हम लगभग 15,000 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे साथियों। रेलवे के द्वारा रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम डेट निकाल दी गई है और जिसका एग्जाम 16 मार्च से स्टार्ट होता है और यह चलेगा साथियों। यदि आपका पेपर 16 मार्च से स्टार्ट होता है तो ये वीडियो आपके लिए अति इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 604 डिस्कस कर लिए हैं और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 605 है साथियों। इसमें पूछा गया कि अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में किस नदी के तट पर निर्मित किया गया था। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में किस नदी के तट पर निर्मित किया गया था। कोसी, गंगा, तापी या नर्मदा। तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। जो अहिल्या का किला है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है। साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये RRB NTPC 2021 में पूछा गया है, तो आपको बताना है कि सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है। वाराणसी, चेन्नई, चंडीगढ़ या आगरा। तो इसका राइट आंसर होगा आगरा। सम्राट अकबर का मकबरा आगरा के पास सिकंदरा में स्थित है। कहाँ पर? सिकंदरा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों अकबर का मकबरा का निर्माण संगमरमर और लाल बलुगा पत्थर के द्वारा निर्मित किया गया। किसके द्वारा? लाल बलुगा पत्थर के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इससे पूछा गया कि हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें देखना है कि कौन सा कथन है जो गलत है। ठीक है, चार मीनार के संबंध में तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, यह शहर में प्लेग के अंत को चिन्हित करता था। यह सही है क्योंकि यह चार मीनार है जो शहर में प्लेग के अंत को चिन्हित करता था। ऑप्शन बी है, इसे 1951 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। तो इसका ये भी ऑप्शन सही है। इसके बाद है ऑप्शन सी, मेहराब कमरों के 4 मंजिलों और मेहराबों की दीर्घा को सहारा देता है। ये ऑप्शन है जो एक गलत है। ठीक है, हमारा फिर है ऑप्शन डी, यह उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम की ओर उन्मुख 4 भव्य मेहराबों पर बनाया गया है। ये भी ऑप्शन डी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जो गलत है। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था। इससे पूछा गया कि चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था। पीत ज्वर, प्लेग, कुष्ठ रोग या कैंसर। तो इसका राइट आंसर होगा प्लेग। जो चार मीनार का निर्माण है जो प्लेग की बीमारी को चिन्हित करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। साथियों चार मीनार का निर्माण 1951 ईस्वी में 1551 ईस्वी में कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। कब कराया गया था? 1551 ईस्वी में कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। यह हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, यह हैदराबाद में स्थित है और यह है मूसी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है? यह मूसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, जो चार मीनार है वह मूसी नदी के तट पर स्थित है, वह हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। इससे पूछा गया कि हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। आसफ जहाँ, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। साथियों यह क्वेश्चन RRB ALP 2019 में पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद है RRB NTPC 2021 में पूछा गया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? कुली कुतुब शाह के द्वारा 1551 ईस्वी में कराया गया था। कब? 1551 में कुली कुतुब शाह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है। इससे पूछा गया कि
कुली कुतुब शाह के द्वारा कौन से मीनार का निर्माण कराया गया था? अलाई मीनार, चार मीनार, फतेह बुर्ज या कुतुब मीनार? तो इसका राइट आंसर होगा चार मीनार। कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण कराया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि हवा महल में स्थित एक महल है। इससे पूछा गया कि हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर या जोधपुर? तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर। हवा महल जयपुर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। साथियों, हवा महल का निर्माण है जो महाराजा जयसिंह के द्वारा 1799 इसमें कराया गया था। कब कराया गया था इसका निर्माण? 1799 में महाराजा जयसिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण कराया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं कराया था? इससे पूछा गया कि महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं कराया था? आपको बताना है कि जंतर मंतर का निर्माण जो कहाँ पर नहीं है, जयपुर, दिल्ली, इलाहाबाद या वाराणसी? तो इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद। जंतर मंतर है जो जयपुर में है, दिल्ली में है, वाराणसी में है और जो इलाहाबाद में नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। साथियों, महाराजा जयसिंह के द्वारा 5 शहरों में जंतर मंतर का निर्माण कराया गया था। कितने शहरों में? 5 शहरों में जंतर मंतर का निर्माण कराया गया था, जिसमें है दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा। ठीक है, 5 जगह हैं जहाँ पर जंतर मंतर है, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? इसमें पूछा गया कि किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? इंदौर, जयपुर, वाराणसी या उज्जैन? तो इसका राइट आंसर होगा इंदौर। इंदौर में जंतर मंतर नहीं है, जयपुर में है, वाराणसी में है और उज्जैन में है। ठीक है, तो इंदौर में नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली में जंतर मंतर एक ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? इससे पूछा गया कि दिल्ली में जो जंतर मंतर है उसका ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? जनसभा, भूख हड़ताल, प्राचीन मूर्तियाँ या खगोली वेधशाला? तो इसका राइट आंसर होगा खगोली वेधशाला। दिल्ली की जंतर मंतर है वो एक खगोली वेधशाला है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? इससे पूछा गया कि कौन सा स्मारक है जो तमिलनाडु में स्थित नहीं है? इसका ऑप्शन है बेकल किला, बुल्लुवर कोट्टम, पद्मपुरम पैलेस, मीनाक्षी अन्नम मंदिर? तो इसका राइट आंसर होगा बेकल किला। ठीक है, बेकल किला जो तमिलनाडु में स्थित नहीं है, बाकी बुल्लर कोट्टम ये भी स्थित है, पद्मपुरम पैलेस ये भी स्थित है, मीनाक्षी अन्नम मंदिर ये भी स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बेकल किला। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? इससे पूछा गया कि किला मुबारक स्मारक है जो कहाँ पर स्थित है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब? आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पंजाब। किला मुबारक स्मारक पंजाब में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? इस पूछा गया कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है। साथियों, यह क्वेश्चन RRB NTPC 2021 में पूछा गया है, तो आपको बताना है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किस शहर में स्थित है? दिल्ली, गोलकोंडा, फतेहपुर सीकरी या जूनागढ़? तो इसका राइट आंसर होगा फतेहपुर सीकरी। जो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है फतेहपुर सीकरी में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था जिसे जरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था? इससे पूछा गया कि किसे जरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था? बसावन, अबुल फजल, दसबंद या मोहम्मद हुसैन? तो इसका राइट आंसर होगा
मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ स्थित है। पूछा गया कि जो गोल गुम्बद है वो कहाँ पर स्थित है। साथियों ये क्वेश्चन RRB NTPC 2020 में पूछा गया है और यह 2021 में पूछा गया। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि गोल गुम्बद कहाँ पर स्थित है, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक या गुजरात। इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। जो गोल गुम्बद है जो कर्नाटक में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है। पूछा गया कि कौन है जो फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है। साथियों ये क्वेश्चन RRB NTPC 2016 में पूछा गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है कि फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है। बुलंद दरवाज़ा, इबादत खाना, गोल गुम्बद या पंचमहल। तो इसका राइट आंसर होगा गोल गुम्बद है, यह कर्नाटक में स्थित है। यह कहाँ पर है, यह कर्नाटक में स्थित है। बाकी बुलंद दरवाज़ा, इबादत खाना और पंचमहल ये सभी कहाँ पर हैं, ये फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं।